महल खड़ा हो गया। वो करते हो तुम कन्हैया, हो मेरा नाम हो लगावे, करते हो तुम कन्हैया, हो मेरा नाम हो लगावे। ओ प्रभु आपकी कृपा से वो सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते तुम कन्हैया, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार की बिना ही मेरे नाम चले लगेंगे, पतवार के बिना ही मेरे नाम चल रही है। मेरा जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। तो बतलो आने गुजब कन्हैया, गुलपान को लगा गुलपान को कन्हैया, गुलपान को लगा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम वो लगा रे। और भाव के साथ दोनों हाथ रखे कहना है, सभी के हाथ पर उठने चाहिए और सबके साथ कहना है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो लगा रे। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान सुदामा को बिना मांगे, बिना कुछ कहे, जहां उसकी झोपड़ी, जहां रहने के लिए घास फूस की उसकी झोपड़ी थी, वहां विशाल काय के महल खड़ा कर दिया रातों रात। चारों बच्चे के पहनने के इतने कपड़े, सोने चांदी जेवरात देती। सुदामा की पत्नी कल्पना नहीं कर सकती उतना गहना, उतने रत्न, उतने वस्त्र भगवान ने पहुंचा दिया। पर सुदामा तो रास्ते में विचार करता करता ही चलता गया। घर जाते ही पूछेगी क्या दिया आपके मित्र ने। कहते रहते हो मेरा मित्र है द्वारिकाधीश, क्या दिया। सुदामा को तो पता ही नहीं था ना क्या हो रहा हो। वो तो मन ही मन में सोच रहा था कि कैसे नजरें मिलाऊंगा पत्नी से।
जाते ही पूछेगी क्या दिया मित्र ने, क्या कहूंगा, क्या लाए अपने मित्र के यहां से, क्या कहूंगा, कुछ नहीं, ऐसे कहूंगा। ऐसा मित्र है आपका। इस प्रकार सुदामा मन में विचार करते करते, रोते रोते, दुखी मन से अपने नगर की तरफ बढ़ रहा था। मार्ग में रुक जाता, विचार करता क्या कहूंगा, कैसे होगा, पत्नी के गुस्से के सामने मेरे क्या होगा। ऐसा विचार करते करते वो अपने नगर को पहुंचा। जहां उसकी झोपड़ी थी वहां पहुंचा तो वहां तो महल खड़ा हो गया। उसने सोचा गलत गांव में आ गया मैं। दिमाग एक जगह स्थिर नहीं था तो सोचते सोचते चल रहा था दूसरे गांव में आ गया, कहीं गलत जगह पहुंच गया मैं। मंदिर देख डरे सुदामा, देवर देख डरे हो। मंदिर देख डरे सुदामा, देवर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा, देवर देख डरे सुदामा। मंदिर देख डरे सुदामा, देवर देख डरे हो। रातुला दिगनी हमें मोरे, रातुला दिगनी। कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, ओ, कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन में बिखरे, कंचन में बिखरे सुदामा। मंदिर देख डरे हो, मंदिर देख डरे सुदामा, देवर देख डरे। तुम्हें बताओ गोविंद मारा, तुम्हें बताओ गोविंद मारा, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। मंदिर देख डरे सुदामा, देवर देख डरे हो। मंदिर देख डरे सुदामा, देवर देख डरे। बोली चार भुजानाथ की जय हो, बोली द्वारिकाधीश की। अब गांव में घुसे, गांव की लीला ही अलग हो गई। गांव की तो लीला ही अलग हो गई, गांव में अलग दिखने लगा। महल खड़ा हो गया, जहाँ झोपड़ी थी, जहाँ घास फूस की कुटिया थी, वो कुटिया बदलकर महल खड़ा हो गया बड़ा। झरोके से पत्नी ने देखा सुदामा को आते हुए, जोर से आवाज लगाई, हे प्राणनाथ, हे प्रिय, इधर हूं मैं। सुदामा ने देखा ये स्त्री पागल हो गई, मेरे को प्राणनाथ कह रही है, कहीं मेरी पत्नी ने सुन लिया तो मेरा जीना तो दुश्मन हो जाएगा। अरे स्वामी, मुझे मेरी तरफ तो देखो,
सुदामा तो विपरीत दिशा में देखे, इसकी तरफ देखने में कहीं और फंस ना जाऊं। ये है कौन? इतना बदलाव कैसे आ सकता है? तुरंत बच्चों को कहा जाओ पकड़ के लाओ अपने पापा को। बच्चे दौड़े चारों, पिताश्री 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 कहते हुए। वो बच्चों का रूप ही अलग, वो चारों तरफ देखे किसको कह रहे हैं? मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं, किसको कह रहे हैं? वो बहुत चक्का हो गया, ये क्या हो गया? रातों रात ही बच्चे बदल गए, टीवी बदल गई, कहां से आ गए? देखा तो वही बच्चे पकड़ कर लेके गए। मैंने कहा पिताजी ये माते, कहा ये कैसे हो गया? कृष्ण ने मेरे को कुछ दिया ही नहीं, ये कैसे हो गया? कि रातों रात ही तो भगवान श्री वासुदेव उस द्वारिकाधीश की आपके ऊपर कृपा हो गई प्रभु। और देखो जहां झोपड़ी थी ना, वहां महल खड़ा हो गया। तो आप भी चाहते हैं आपके महल खड़ा हो? नहीं चाहते? चाहते तो एक बार जोर से बोलिए, बोले द्वारिकाधीश की। इसका मतलब सब महल जाते हैं। भगवान सबके महल हो। व्यासपीठ से सभी को महल की प्राप्ति होती। विजय जी कह रहे मेरे ऊपर भी। मैंने सभी में कहा तो विजय जी सोचे मैं सभी में नहीं हूं। आदरणीय विजय जी, आप सभी में तो हैं, मैं भी सभी में हूं। मुझे अलग क्यों आने का? आनंद की सरिता को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि सुधानंबा ने इतना धनवान होने के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद भी अपना कर्म नहीं छोड़ा। अपना कर्म नहीं छोड़ा। कर्म यानी अपना जो काम था, भिक्षावर्ती ब्राह्मणी कर्म, उसको बंद नहीं किया। वो काम उन्होंने प्रारंभ रखा। और बड़े उत्साह के साथ वो अपनी पूजा पाठ नित्य नेम करते और अपनी भिक्षावर्ती को प्रारंभ रखा। गांव के लोग उसको देखते कहते इतना बड़ा सेठ भी भिक्षावृत्ति करता है। देखो अपना कर्म मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अपना कर्म है उसे जरूर करना चाहिए, चाहे कितना भी हो। तभी तो भगवान से सब कहते हैं कि दाता मुझे इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। साधु कौन? जो आपके घर पे अतिथि आए वो साधु ही तो है। आपके घर आने वाला कौन है? अतिथि कौन है? साधु। वो साधु भूखा नहीं जाना चाहिए आपके घर से, तो ठाकुर जी अपने आप ही राजी हो जाते हैं। भगवान की वैसी ही कृपा बरसने लग जाती है और वो आप सभी को कृपा का पात्र बनाते हैं। इसलिए कर्म प्रधान होता है संसार। कर्म की पूजा होती है। आप कर्म करोगे तो आपकी पूजा होगी। लिखा है ना, आलस्यायाम कतो विद्या, अविद्या चे कतो धनम, अधनम चे कतो मित्रम, अमित्रम चे कतो सुखम। आलसी का कोई मित्र नहीं होता है।
आलसी के पास कोई नहीं आता है, ना धन होता आलसी के पास, ना किसी प्रकार की उसके पास सुविधा होती। अब हम विवाह की तरफ अग्रसर हुए, यह समय ले थोड़ा और उषा बहन जी वासुदेव भगवान कहते हैं कि हे वासुदेव, ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य एवं देवकी के 6 पुत्र को लौटाना। वासुदेव जी कहते हैं कि हे पुत्र, मेरा 7वां और 8वां पुत्र तो तू है, लेकिन मेरे जो 6 पुत्रों की मृत्यु हुई ना, ध्यान है आपको, 6 पुत्र किसने मारे? कंस ने। याद है? वो वापस मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ कैसे मेरे वो पुत्र, क्योंकि मैंने उनका मुंह नहीं देखा। किससे कहा? वासुदेव ने किससे कहा? कृष्ण कि हे पुत्र, मुझे उनका मुंह दिखा दे, वो कैसे हैं, कहाँ है? तू भगवान है, द्वारिकाधीश है, मेरे पे इतनी कृपा कर दे, उन 6 का मुंह भी मुझे दिखा दे। वो तेरे बड़े भाई हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगेश्वर बलराम जी, आप दोनों सनातन हैं। मैं जानता हूं कि आप सारे जगत के साक्षात करण स्वरूप परमेश्वर। इस जगत के जब भी कुछ होता है रहता है, वे सब कुछ आपसे ही होता है। आप ही करता हो, आप ही भरता हो, आप ही सब कुछ हो, तो आप ही मेरे तुरंत अब तुम्हारी माया के वशीभूत होकर अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ असाधनाओं से मेरे सारी आयु यूं ही व्यतीत हो रही है। भगवान, ये शरीर में हूं, इस शरीर से संबंध मेरे अपने इस अहस महस सारा आप ही हैं। भगवान पिताजी, आप पुत्र, आपके पुत्र ही हमें लक्ष्य और आपके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। आपकी एक एक बात युक्त होकर मैं मानता हूँ। पिताजी, आप लोग भैया बलराम और द्वारिकावासी एवं संपूर्ण चराचर जगत को सबके सब जैसा कहा वैसा ही ब्रह्म का स्वरूप चाहिए। पिताजी, आप परंतु गुणों से सृष्ट होकर गुणों के द्वारा पंच तत्व एवं स्वयं प्रकाश जानकर परीक्षित श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर वासुदेव बुद्धि इस प्रकार छोड़कर एवं परम ब्रह्मा परमात्मा में स्थित होकर आनंद मग्न होकर बैठ गए और गुरु माता के कहने पर अपने पुत्रों को लाकर आज भी उनके सामने प्रस्तुत करते। और माता देवकी को सुनकर बलराम श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर सवार कर वैष्णव योग माया सुनत राजा बलि के पास गए और ए देवते राज बलि, देवताओं के बलराम जी श्री कृष्ण के पधारे जाने पर दैत्यों का स्वागत किया, चरण पखारे और परिवार चरणामत को आनंद में सोकर शक्ति मान भगवान की स्तुति की। स्वयं मनवंतर प्रजापति मारीच की पत्नी के गर्भ के 6 पुत्र को उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। ब्रह्मा जी की अपने पुत्र के समान कर उधम देकर हंसने लगे और परिहास फल स्वरूप ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और तुम असुर हो जाओगे।
और वे हिरण्याक्ष के पुत्र हो गए। अब योग माया से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिए और कंस के द्वारा मारे गए। देवराज जब माता पिता देवकी की बड़ी शोकतातुर को होकर और उनके पास उस समय उनका नाम भ्रमर, उद्गीत, परिकट, पदंग, सुदगत और धती को जाकर माता देवकी का शोक को दूर किया और उन 6 को लाकर भगवान ने उनके सामने खड़े कर दिए। उन 6 को पाकर माता पिता शोक से मुक्त हुए और इस लोक में सुख होगा। फिर वो देवलोक को चले गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक समय भृगुजी महाराज के मन में ये ख्याल आया कि तीनों देवों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन से भगवान? ब्रह्मा जी हैं या शिव जी हैं या विष्णु भगवान? तीनों की परीक्षा लेने कि मैं तीनों की परीक्षा लूं, जो पास होगा वो ही श्रेष्ठ बड़ा होगा। भृगु जी ने अपने योग की जानकर ऋषि मुनियों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। हरि बोल। और भृगु जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी को देखा कि भृगु जी आए हैं। खड़े होकर उनका आलिंगन, उनको नमस्कार कर, परंतु भृगु जी ने उसको स्वीकार कर लिया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। फिर ब्रह्मलोक को गए तो ब्रह्मा जी ने भी उनको आदर सत्कार किया और वो वहां से भी चले गए। विष्णु लोक में जब वो गए तो भगवान विष्णु उस समय निद्रासन में थे, निद्रा ले रहे थे। भगवान को पता नहीं पड़ा कि वह आए हैं। आए हैं ऐसा मन में विचार था ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, प्रभु जी ने अपने पैर से भगवान की छाती पर पैर मार दिया। छाती पर पैर लगते भगवान की आंखें खुली, सामने भृगु जी को देखा। कहा महाराज क्षमा चाहता हूं, आपके लगी तो नहीं पैर में? आपके लगी तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरी जो छाती है वो जो वृक्ष की है, यानी कठोर है, और आपके चरण बड़े कोमल है। चरण बड़े कोमल है, कहीं आपके लगा तो नहीं? भगवान तब से आज तक ब्राह्मण के चरण बड़े पूजनीय। कोई भी विप्र आपके घर पे आए, उनकी चरण वंदना जरूर करनी चाहिए। उनके चरणों में चारों ही धाम है। ब्राह्मण के चरण ही पूजनीय हैं। इसलिए व्यासपीठ से में भी यहाँ जितने भी विप्र हैं उनको नमन करता हूं। और सभी विप्र को
मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विप्रवर आगे का प्रसंग में अभी रुक्मणी विवाह प्रारंभ होने वाला है। ब्रह्मा जी रुक्मणी विवाह की तैयारी हो चुकी है, तो आप देख लें तुलसी विवाह भी आज ही होगा और रुक्मणी विवाह भी आज ही होगा। कुछ ही क्षणों में बारात आने वाली है। जो बाराती हैं बिल्कुल बाराती सभी बाहर आ जाएं एक बार, और सांवरिया सेठ के रूप में जयंत बाबू और सेठानी के रूप में रजनी भाभी जी बारात का स्वागत करने के लिए यहाँ से पूजा की थाली लेकर मंदिर के गेट पे पहुंचे। बनो मारो चार गुजारो ना, बने तुम्हारे तोड़ जाना डले। ओ बनो मारो चार गुजारो ना, बने मारे तोड़ जाना डले। बनो मारो चार गुजारो ना, बने मारे तोड़ जाना